हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी पिछली वीडियो मैथ की जो आई थी वो परसेंटेज पार्ट वन हमने किया था। जो परसेंटेज का पार्ट वन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम परसेंटेज के पार्ट टू और पार्ट थ्री, दो पार्ट इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब समझ में आया? मैंने आपको पिछली वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए थे उससे जो रिलेटेड जो भी आज हम आगे पढ़ेंगे मैथ का। ठीक है। जो पिछली वीडियो ने आप लोगों ने बहुत अच्छी लगी थी, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, सम्मान दिया। ठीक है। इसी के तहत हम आप अपना सेकंड पार्ट लेके आए हैं। जो बच्चा परसेंटेज का इस चैप्टर को मेरे उससे कर लेगा ना, उसको मैथ में परसेंटेज का बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूँ, उसको परसेंटेज 100% आएगा। ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हम पार्ट वन हमारा हो गया था, आज हम पार्ट टू और पार्ट थ्री पढ़ेंगे, जिसमें हमने लगभग 15 से 20 क्वेश्चन उठाए हैं। वो लगभग हर टाइप के क्वेश्चन, मतलब जितने भी एग्जाम में बनते हैं उनको उसको इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो आइए हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, ये आपका जो चैप्टर है फोर्थ चैप्टर है। ठीक है। जिसका नाम है परसेंटेज। पहले तीन चैप्टर हमारे हो चुके हैं। फोर्थ चैप्टर है मैथ का, अर्थमेटिक की जो हमारी सीरीज चली हुई है उसी का ये फोर्थ चैप्टर है। तो आइए हम अपना पार्ट में चलते हैं। जो पार्ट टू है, तो टाइप वन हमारी होगी थी। ठीक है। टाइप वन हमने कर लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो टाइप टू है। पार्ट नंबर टू बोल लो या टाइप नंबर टू बोल लो। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है। पार्ट नंबर टू में क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। पार्ट नंबर टू में क्या रहने वाला है, देखो इसमें क्या होगा। इसमें ना एक चीज एक को ध्यान में रखना। देखो, कोई भी चीज जो होती है ना, जैसे कोई भी फार्मूला है या कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, अगर वो इधर दो चीजों के ऊपर डिपेंड है। जैसे मान लो क्षेत्रफल ही है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है सभी को पता है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला आप सभी को पता होगा क्या होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये फार्मूला आप सभी को पता होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है। ध्यान से समझना मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, और एक बार आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है। आप लोगों को पता होगा क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर इस चीज को इधर वाले हिस्सों को मैं फिक्स कर दूं, इधर वाले हिस्से को अगर मैं फिक्स कर दूं, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं इधर वाले हिस्से को फिक्स कर देता हूं, इधर वाला जो हिस्सा है मेरा, इसको मैं अगर फिक्स कर देता हूं, तो ये जो अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज को डिक्रीज होगी। ये बात याद रखना। मतलब ये दोनों चीज एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, विलोमानुपाती होगी एक दूसरे के, अगर इस चीज को मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है ना। कुछ भी ले सकते हो आप, क्षेत्रफल ले लो। जैसे खपत का फार्मूला होता है, खर्च का फार्मूला होता है, खर्च का ध्यान रखना। एक फार्मूले होते हैं, देखो ये बेसिक चीजें आपको दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। खर्च का जो फार्मूला होता है, एक्सपेंडिचर का जो फार्मूला होता है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका? खपत इंटू मूल्य होता है। क्या होता है? खपत इंटू मूल्य। ठीक है। मतलब कंजप्शन इंटू में प्राइस। यहाँ भी मैं ऐसे बोलता हूँ, अगर इस चीज को मैंने फिक्स कर दिया, ध्यान देना, इस चीज को अगर मैंने फिक्स कर दिया, अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज घटेगी, ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज घट जाएगी। मतलब एक दूसरे की ये क्या होती है? इनवर्सली। तो इसी जो एक टाइप हमारी, इसमें यही चीज हम सीखेंगे। समझ में आई बात? मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। आइए हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ताकि ये चीजें आपको ज्यादा समझ में आए। ये कुछ क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आपको बताया है। ये भी ऐसे कैसे है, देखो ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। मतलब क्या हुआ? देखो, ये जो है एक राम है, एक राम के बारे में जिक्र हो रहा है, और एक किसके बारे में जिक्र हो रहा है? श्याम के बारे में। राम और श्याम के बारे में बात कही गई है, और क्या बात कही गई है उसको देखिए, कि राम की जो आय है श्याम की आय से 25% अधिक है। ठीक है। अगर मैं शाम को 100 मान लूं, अगर मैं शाम को क्या मान लूं? 100, तो राम कितना होगा? 125 होगा। ये बात सभी को पता होगी, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। राम, अगर मैं शाम को 100 मान लूं तो राम क्या है, क्योंकि 25% अधिक है तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, 125 हो जाएगा राम। ठीक है। अब ये इसमें इनवर्स पूछ रहा है, देखो, राम के बारे में श्याम से बोल दिया, पूछ रहे कि श्याम क्या है राम से क्या है। हाँ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो, पहले तो इस तरीके से समझो। पहले 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो इससे क्या पता चलता है कि राम की जो आय है वो 5 है, और श्याम की जो आय है वो कितनी है? 4 है।
अब आ जाइए, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, शाम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। तो आप बताइए शाम की जो आय है राम से कितनी कम है, तो एक कम है ना। और किससे पूछा है, राम से। शाम की आय राम से एक कम है और पूछ किससे रहा है, राम से। तो राम को ही बटे में करना पड़ेगा और गुणा में क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, गुणा में 100। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 20%। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, कर लोगे। समझ में आया मैंने जो समझाया आपको, बहुत अच्छी तरीके से समझाया। दोबारा फिर मैं आपको समझा देता हूँ। राम की आय शाम से 25% देगा। अगर शाम 100 है तो राम कितना होगा, 125। तो शाम की आय पूछा है तो पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया करो। रेशियो का मतलब समझते हो ना, काट लिया करो। कटेगा किससे, 25 से कट जाएगा, 25 से 4 बार, ये 5 बार। तो क्या बोल रहा है, शाम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। तो शाम की आय है कितनी कम, एक। किससे, राम से। तो राम को ही बटे में करना है, तो कितना आ जाएगा आपको, मल्टीप्लाई करेंगे इनटू में प्रतिशत बनाने के लिए 100, तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपके, ठीक है। तो इसको एक ये तरीका है, देखो ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका भी है इसका, दूसरा तरीका भी है, उस तरीके से भी आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। वो फास्ट तरीका है, वो भी आपको आ जाना चाहिए। देखो इतना ही मुश्किल नहीं है। उसको हम कैसे करेंगे, अब देखो इसको हम फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, फ्रैक्शन से। 25% का मतलब सभी को पता होगा कितना होता है, 1/4। देखो क्वेश्चन 1/4 बताया था ना। 1/4 क्या होता है, 25%। ये परसेंट हटाने के लिए बटे में क्या कर दोगे आप, इसके 100%। हटाने के लिए बटे में क्या कर दोगे, 100। 25 से कम 25, 25 होगा। तो हम 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। क्या लिख सकते हैं, 1/4। 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। आई बात समझ में। तो अधिक है तो अब यहाँ प्लस लगा के रखना है। देखो मैं समझाया हूं, फटाफट से करना है, ठीक है। तो जितना अधिक है ऊपर तो वही रखना है, और ऊपर वाला अगर प्लस का निशान आ रहा है, यहाँ पे किसका निशान आ रहा है, प्लस का, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा है तो हम जोड़ेंगे ऊपर वाले को नीचे वाले में, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100। तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 20%। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो मुश्किल तो वो भी नहीं है, मैंने आपको बोला आपको रिमोट नहीं बनना, रोबोट नहीं बनना, आपको समझ के चलना है। एक ये भी तरीका है, ठीक है। उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे ये कहाँ फायदेमंद होगा, ये फायदेमंद होगा, ठीक है, ये फायदेमंद होगा, ठीक है। ये कैसे फायदेमंद होगा, एक क्वेश्चन में अलग से करवाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि इसका क्या फायदा होगा, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, राम की आय श्याम से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया है ना, एक मिनट रुकिए, सेम ही क्वेश्चन हो गया। राम की आय श्याम से 25% अधिक है, तो ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसमें ना आप यहाँ पे ना अधिक की जगह कम कर लो, अब सेम नहीं रहेगा। देखो अब क्या बोला है, राम की जो आय है ना वो श्याम से क्या है, 25% कम है। अगर शाम को मैं 100 मान लूं, कितना मान लूं, 100, तो राम की कितनी हो जाएगी, 25। तो कितनी काट लेंगे, 25 3 75, 25 चौका 100। अब बोला क्या, ध्यान से देखो, शाम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ पे उल्टा पूछेगा, अधिक है ना। तो शाम की आय कितनी अधिक है, एक। किससे, राम से। 1/3 गुणा में क्या कर देंगे, 100। तो 1/3 कल बताया था, पता भी होना चाहिए, 33 से 1/3% होता है। 33 से 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आपका इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कर लोगे, है ना। अब इसको फ्रैक्शन मेथड से बनाते हैं। फ्रैक्शन मेथड से क्या है, 25% कम है तो 25% को लिख दो। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। कम है तो क्या लगा दो, माइनस। ऊपर वाले में से, ऊपर वाले को नीचे वाले में, ऊपर तो वही रखना है, देखो ऊपर वही रखना है जो भी है, बस ऊपर वाले को नीचे वाले में से माइनस कर देना है। और क्या आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस किया कितना है, 3। तो 1/3 आप सभी को पता है, 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। ये भी आसान है, ये भी आसान है। अब ये कहाँ पे लगेगा और ये कहाँ पे मुश्किल होगा, अब मैं आपको बोल दूं यही करो, तो वो गलतफहमी है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जैसे मान लो यहीं पे देख लेते हैं। देखो अगर यहाँ पे आपको ये कह देता कि राम की आय
है ना। राम की आए शाम से, राम की आए शाम से, यहां से इसको हटा दो और इसकी जगह दे देता आपको 14 - 2/7 अधिक है। अगर ये दे देता आपको, अगर आपको ये दे देता तो आपके लिए शायद थोड़ा मुश्किल होता, है ना। आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता। फिर कैसे करते क्वेश्चन को बनाते देखते हैं, ठीक है। मान लो अब आपको एग्जाम में ये दे देता कि राम की आय शाम से 14 - 2/7 अधिक है, तो अब थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जो आपको पहला वाला मेथड बताया ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट, क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अब यहाँ पे फ्रैक्शन की ही जरूरत पड़ेगी आपको। देखो 14 - 2/7, देखो क्वेश्चन ना भाई, देखो तैयारी करोगे ना तो आपको पता चली जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन किए हैं नहीं किए हैं। अगर तैयारी नहीं होगी तो आपके लिए सारे क्वेश्चन नए हैं। अगर आपने तैयारी कर रखी हो तो लगभग एग्जाम में 90% तो वही क्वेश्चन मिल जाते जो आपने पढ़ रखा होगा। 90% की बात की है मैंने। 10% तो देखो होता ही है, बाहर से आता ही है एग्जाम। बट नहीं, अगर तैयारी करोगे तो 90% आपको वही लगेगा कि वही मैंने तो ये पढ़ रखे हैं यार, ये आए हुए क्वेश्चन है। तो ये तैयारी का ही बेस होता है। अब यहाँ पे अधिक का तो आपने बोला है, मैंने क्या लगाना है यहाँ पे प्लस का निशान। अब मैंने क्या बोला आप बताओ। मैंने बोला है कि ऊपर जो है ना उसको सेम ही रखना है, बस ऊपर वाले को नीचे वाले में जोड़ देना। अगर प्लस है तो जोड़ देना है, माइनस है तो माइनस कर देना है। ये प्लस है तो कितना हो जाएगा 1/8। और 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 का मतलब मैंने बताया था, देखो ये याद करना है, 12.5% होता है। 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन मेथड का यहाँ फायदा होगा। समझ में आई। तो दोनों मेथड आपके समझ में आ चुके हैं। आई थिंक आपको दोनों बातें आपकी समझ में आ गई हैं। अब हम इस पार्ट को फटाफट से बनाते हैं, ठीक है। सोचते भी हैं और फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं। आइए, क्या दिया है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अभी देखो मैंने आपको फार्मूला बताया है खर्च का। खर्च का फार्मूला आपको मैंने बताया, क्या फार्मूला होता है, खपत गुणा मूल्य। खपत गुणा मूल्य, ये भी फार्मूला मैंने आपको बताया है। बताया नहीं बताया। तो तो ये उसने बोला कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब खर्च को रखना है फिक्स। खर्च को क्या रखना है, फिक्स। तो क्या बोल दिया, चावल के मूल्य में, चावल के मूल्य में क्या कर दी, कमी। इस वाले हिस्से में कर दी आपकी कमी, और कितने की कमी कर दी, 20% की कमी कर दी। तो पूछ रहा है खपत को कितना बढ़ा दे, खपत को कितना परसेंट बढ़ा दे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आपका ये इसी टाइप का क्वेश्चन बन गया। चाहो तो आप इसको फ्रैक्शन से बना लो, चाहो तो आप इसको किससे बना लो, 100 मान के बना लो, वो आपकी इच्छा है। अब मैं फ्रैक्शन से ही बनाऊंगा क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिस करानी है फटाफट से। 20% का मतलब क्या होता है, देखो 20% का मतलब क्या होता है जी, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली होंगे। याद रखना अगर इस टाइप की फॉर्म बन रही है। 20% का मतलब क्या है, 1/5। कम बोला था इसने, क्या बोला है, कम। कम का मतलब क्या होगा, माइनस। ऊपर वाले को वही रखना है, बस ऊपर वाले को नीचे वाले में से माइनस कर दो, 1/4। और 1/4 ही क्या होता है आपका, 25%। आपका आंसर आ जाएगा जी 10 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड से ज्यादा लगता हो तो बता दीजिए, कर लोगे। तो बस ये सारा का सारा जो खेल है प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को देख के तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, गारंटी लेता हूँ उस चीज की। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सब्जी के मूल्य में 33 से 1/3% की कमी हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाए कि खर्च पर कोई बदलाव ना हो। फिर से वही खर्च, ये फार्मूला आपको सेट हो जाना चाहिए, खपत गुणा मूल्य। ये फार्मूला आपका बहुत काम की चीज है, याद रखना है। तो ये कह रहा है इस पर बदलाव, खर्चे पर कोई बदलाव नहीं, मतलब खर्चे को करना है फिक्स, ठीक है। मूल्य में कर दी कमी, मूल्य में कमी कर दी 33.33%, ठीक है। तो पूछ रहा है खपत को कितना बढ़ा देंगे, ये पूछ रहा है खपत को कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दे, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो ये बताओ, ये 33.33 का मतलब क्या ये नहीं होता, और क्या इसका मतलब ये नहीं होता, बताओ। अरे पहली वीडियो का क्या फायदा होगा जब आप ये नहीं लिख सकते। बताया था ना, पहली वीडियो कराई थी तो उसमें ये चीज मैंने आपको बताई थी, 33 से 1/3% ये होता है। कमी का मतलब क्या होता है जी, माइनस। ऊपर वाला को ऊपर रखना है, बस ऊपर वाले को नीचे वाले माइनस कर दो, 1/2। और 1/2 को परसेंटेज बनाने के लिए क्या कर दो, 50%। ये आपका आंसर आ जाएगा।
फटाफट से बनाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, आयत की लंबाई को 25% कम कर दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाएगी? उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाएगी? क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। अरे भाई देखो, क्षेत्रफल, क्या आपको आयत पता नहीं है क्या होता है? आयत क्या होता है? आयत होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? इसमें एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई, और इसी के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ये क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। तो वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब क्षेत्रफल क्या आपका फिक्स, क्षेत्रफल क्या आपका फिक्स है, कोई प्रभाव नहीं डालना। लंबाई को कर दिया कम, लंबाई को कर दिया कम कितना? 25%। पूछ रहे चौड़ाई को कितना बढ़ा दे, चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ा दे? तो 25% का मतलब क्या, आप लोग जानते नहीं है? 25% मतलब क्या होता है? 1/4। कम करना है तो माइनस लगाओ, 1/3, और 1/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3% की क्या कर देंगे हम? वृद्धि कर देंगे, किसमें? चौड़ाई में। इससे इसका क्षेत्रफल ये रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। कर लोगे? तो ये थी हमारे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारा खत्म हो चुका है। बताइए, क्या आप पार्ट नंबर 2 के इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो क्या कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर आपके ये देखो कंसेप्ट समझो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर मैं आपको 300 क्वेश्चन कराने लग जाऊँ तो मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, आप लोगों की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ। मैंने आपको बोला पार्ट टाइप से करो, इस टाइप के क्वेश्चन इतने कर लो बहुत है, फिर खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है, आ जाइए पार्ट नंबर 3 क्या है। इस पार्ट में हम क्या चीज पढ़ेंगे? अब देखो अभी मैंने आपको दो फार्मूले बताए हैं, देखो क्षेत्रफल का क्या फार्मूला बताया जी, कोई बता सकता है? लंबाई गुना चौड़ाई। इस टाइप में क्या चीज पढ़ेंगे हम, बताता हूं। इस टाइप में क्या बोलेगा, इस टाइप में दोनों के बारे में बताएगा कि इसको भी बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है ये भी बढ़ जाएगा। बोल देगा इसको बढ़ा दिया, इसको घटा दिया, है ना, इसको घटा दिया। अब हमें नहीं पता ये बढ़ेगा या घटेगा, वो क्वेश्चन के ऊपर है, वो कितना बढ़ा रहा है। मतलब क्या है, अब इन दोनों के बारे में बात होगी, इसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है जी, आई बात समझ में? अरे समझ में आई बात? मैंने क्या बोला है, इन दोनों के बारे में बात होगी, इसके बारे में पूछा जाएगा। कई बार इसको दे देगा, इसको दे देगा, इसके बारे में पूछ लेंगे। तो दिमाग में चीजें सेट होनी चाहिए, क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा जल्द समझ में आएगा। चावल के दाम में, मैंने पिछला वाला जो टाइप है वो भी दो तरीके से कराया, और इस टाइप को मैं कम से कम तीन तरीके से कराऊंगा। तीनों तरीके आपके दिमाग में सेट होने चाहिए कि कौन सा कहाँ पे हो, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चावल के दाम में 20% की वृद्धि होगी। दाम में क्या, दाम का मतलब क्या होता है? मूल्य भी होता है। हो जाने पर खपत में 10% की कमी हो जाती है, तो उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो फिर से आ गया खर्च। खर्च का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया था मैंने। खर्च का फॉर्मूला होता है जी खपत गुणा दाम, या मूल्य भी बोल सकते हैं। देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो समझनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, बोला है कि खपत, दाम, दाम को बोला है, दाम कितना प्रतिशत वृद्धि होगी? 20%। दाम में बढ़ा दिया 20%, और इसमें कमी कर दी कितने की? 10% की। इसमें कमी कर दी, पूछ रहा है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको तीन तरीके से बना सकते हो आप। कितने तरीके से? तीन तरीके से, है ना कमाल की बात। तो तीनों तरीके मैं आपको समझाता हूं। तो पहले मेथड नंबर 1 समझिए, क्या समझना है? मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 समझते हैं क्या है। इस तरह के क्वेश्चन में अगर कोई इधर वाली चीज दो के ऊपर डिपेंड है, कितने के ऊपर डिपेंड है? दो के ऊपर, तो उन दो का हम मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं एक्स है और दूसरी को मान लेते हैं वाई है। एक एक्स है एक वाई है, और एक्स प्लस वाई बटे 100। तो आपका इस वाले का रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई है? अब जो बढ़ेगी उसके लिए पॉजिटिव निशान, और जो घटेगी उसके लिए माइनस का निशान। अब देखिए एक्स ये है ना, तो एक्स क्या है? माइनस है, कितने की? 10%। वाई ये है, वाई कितने का? प्लस के 20। अब आप बताइए, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस है और एक प्लस है, तो एक माइनस और प्लस में क्या आएगा? माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस। ऊपर कितना आएगा? 10 गुणा 20 बटे में कितना आएगा? 100। ठीक है जी, ये जीरो इससे कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल।
-10 प्लस के 20 10 आ जाएगा, और ऊपर कितना आ गया 2, 10 में से 2 गया कितना हो गया 8, और 8 क्या आया प्लस का आया तो क्या आएगा वृद्धि, और क्या आंसर आ गए 8% की वृद्धि होगी, उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 8% की। अब ये जो टाइम लग रहा है ना, आपको लग रहा है टाइम लग रहा है, ये टाइम नहीं लग रहा है, ये आपको समझाया जा रहा है। समझाने में आपको टाइम लग रहा है, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये क्वेश्चन तो माइंड में भी सोल्व हो सकता है। अगर आप देखो कैसे हो सकता है, कमी है 10 की, वृद्धि है 20 की, तो 10 में से 20 गया 10, फिर क्या होगा 10 गुणा 20 200 बटे में 100 2, तो 10 में से 2 गया 8, 8 आंसर आ गया, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। बट ये मेथड जो है ना, ये मेथड ये तब लगाएंगे जब आपकी परसेंटेज इसी टाइप की है, इसी टाइप की। समझ में आई बात? अरे ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, समझाता रहूंगा मैं, सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइप के तीनों मेथड से निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको, तीनों के तीनों मेथड से। ठीक है, दूसरा मेथड समझते हैं जी क्या है। दूसरा मेथड में क्या है, दूसरा जो मेथड समझेंगे हम, मेथड नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड मेथड की अगर मैं बात करता हूं, तो वो कैसे है क्या है, उसको ध्यान से समझिए। दूसरे मेथड में ये देना है, इस वाले चीज को आप खर्च को 100 मान लो, खर्च को कितना मान लेंगे हम 100, खपत में कमी होगी, कमी कितने की 10 की, तो 100 में से 10 गया कितना हो जाएगा 90 बटे 100, इसमें वृद्धि होगी कितने की 120 बटे 100, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 निमा 108, तो मतलब क्या है, खर्च पहले 100 था अब 108 आ गया, तो कितने की वृद्धि आ गई आपके पास 8% की, कितने की वृद्धि आ गई 8% की वृद्धि आ गई। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये सेकंड मेथड है ना। ये दोनों मेथड आपके समझ में आ गए, ये दोनों मेथड आपके समझ में आ गए, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये मेथड आप कर सकते हो इन प्रकार की फ्रैक्शन में। वैसे जो सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो होता है फ्रैक्शन मेथड, बट ये जब इस तरीके से आसानी से निकल सकते हैं तो उस मेथड से हम क्यों जाए। फिलहाल समझ में आ गए दोनों बातें, तो एक समझ में आ गई, तो अब मैं उस मेथड की जिक्र करता हूँ जिसके बहुत सारे टीचर उसी मेथड से कराते हैं, और उसका कारण भी है, उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि उस मेथड से क्यों करते हैं। ठीक है जी, तो समझिए, देखो पहला क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, इतना टाइम ले रहा हूँ, जब मेरा मन करेगा जिस मेथड से मुझे इजी लगेगा मैं उस मेथड से समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब ये जो मेथड क्यों इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको, ये इसका इंपॉर्टेंस होने का ये फायदा है, ये इसलिए फायदा है क्योंकि पता नहीं है परसेंटेज जो है ना, ये जो परसेंटेज दिया है ये जरूरी नहीं है इस फॉर्म में मिले, ये ऐसे दे देंगे खतरनाक सी फॉर्म में, ये ऐसे ये दे देंगे ऐसे, तो फिर वहां पे हालत खराब हो जाएगी इन मेथडों से, इसलिए यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड ही लगाना पड़ेगा। अब ये फ्रैक्शन मेथड क्या चीज है ये समझो, इसके बारे में देखिए। अभी मैंने आपको बताया जो खर्च निकालने का फार्मूला होता है वो क्या होता है, अब बताएंगे खर्च निकालने का, खपत इंटू में मूल्य, यही फार्मूला होता है, बिल्कुल ये आप बोलोगे बिल्कुल यही फार्मूला होता है। तो मूल्य में क्या बोला इसने 20% की क्या है वृद्धि, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, मतलब क्या है इसका कि पहले जो मूल्य था ना, पहले मूल्य जो था वो 5 था, अब वो बढ़ गया 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया 6, यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलोगे जी बिल्कुल समझ में आ गई। खपत में कमी होगी 10% की, कमी का मतलब क्या होता है 1/9, ओ सॉरी 1/10, और ये मतलब क्या है कि पहले जो खपत थी वो 10 थी, एक की कमी आ गई तो कितना हो गया 9, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो खर्च का फार्मूला क्या होता है, खपत गुणा मूल्य, मतलब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 50 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। समझ में आई बात? अरे समझ में आई नहीं बात? बिल्कुल समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो आपको बताना है खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले 50 थी अब 54, कितनी बढ़ गई है 4, और बढ़ती हमेशा पुरानी चीज पे है 50 पे बढ़ेगी, और गुणा में क्या कर दो आप 100, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि आ गई आपके पास 8% की वृद्धि आ गई। तो ये आपका फ्रैक्शन मेथड है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गई बात? ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है। ये मूल्य 5 था, बढ़ के कितना हो गया 6। ठीक है, मूल्य मूल्य ये क्या हो गया भाई, 5 था 6 हो गया। ये क्या है खपत, खपत में पहले 10 थी अब कितनी आ गई 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी होगी 50, है ना। ये तो फार्मूला होगा मूल्य गुणा खपत 50, और ये मूल्य गुणा खपत कितनी होगी 54,
ठीक है जी, इस तरीके से आप कर सकते हो। कर लोगे यहाँ तक समझ में आई बात? अब देखो इसी में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। देखो अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको भी समझो, इसी में यहीं पे ही समझा रहा हूँ मैं आपको। ये चीज तो अपनी करनी है ही है। अब देखो इसका क्या फायदा है, इसका ये फायदा देखो, रेशियो में बनाना है इसको, हमें किस में बनाना है, रेशियो में। क्या बनाना है, रेशियो में। तो आप चाहो ना इनको काट भी सकते हो, ऐसे नहीं काट सकते इसमें क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है। आप इनको ऊपर नीचे से काट सकते हो, ऐसे ऊपर नीचे से मतलब क्रॉस में जाकर। ठीक है जी, क्रॉस में जाके काट सकते हो, बस इतना ही बोला मैंने, क्रॉस में। ऐसे भी नहीं ऊपर नीचे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये किस में है, मल्टीप्लाई में। या आप क्या करो, ऊपर नीचे से ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, मतलब ये ऐसे नहीं कटेंगे, ऐसे कट जाएंगे और ऐसे कट जाएंगे, मतलब ठीक है ना, समझ रहे हो बात? तो ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 25, और ये कितना आ गया आपका 27। तो ऐसे भी कर सकते, कितने की वृद्धि आ गई, 2 की, किस पे, 27 पे, सॉरी 25 पे, और गुणा में क्या कर देंगे 100, 25 चौका 100, तो कितना हो गया 8%। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। और ये आपका सबसे बेस्ट तरीका क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि प्रतिशत परसेंटेज जो है जरूरी नहीं है ये सिंपल फॉर्म में मिले, वो आपको टफ फॉर्म में मिल सकती है जो ऊपर लिखी हुई है। तो अगर वो मिल जाती है फिर ये जो वाला मेथड है ये थोड़े टफ हो जाएंगे, एक्स वाई से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इस तरीके से ही बेटर है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। सब्जी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितनी प्रतिशत बढ़ जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी बोलो, खर्च का फार्मूला क्या होता है, खपत गुणा में मूल्य। तो इसके बारे में बताना है, दोनों के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में बताना है, दोनों के बारे में दिया हुआ है। तो देखो परसेंटेज सिंपल है, परसेंटेज का आपके पास सिंपल है। ठीक है, तो सिंपल है तो हम एक्स वाई वाला फार्मूला लगा के सोल्व कर देंगे, क्यों टाइम खराब करना में, है ना। देखिए कैसे, ठीक है, 30 की वृद्धि है, ये ये भी 20 की वृद्धि है, दोनों प्लस प्लस के है ना, 30 गुना 20 बटे में क्या कर देंगे हम 100, 30 और 20 कितना हो गया आपका 50, ये जीरो इससे खत्म, ये जीरो इससे खत्म 6, तो कितना आएगा 56% की क्या आ जाएगी आपकी वृद्धि आ जाएगी। और इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 30% वृद्धि हो जाती है, सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 30% वृद्धि हो जाती है, दर्शकों की संख्या में 10% की कमी हो जाती है, तो सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आप बता सकते हो, सिनेमा हॉल की मालिक की जो उसकी आय है क्या है, उसकी आय पता क्या है, उसकी आय है एक टिकट का मूल्य, टिकट का मूल्य किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी टिकट के मूल्य पर और दर्शकों की संख्या पर, दर्शकों की संख्या पर, इसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, टिकट के मूल्य पर और दर्शकों की संख्या पर। ठीक है तो मतलब क्या है, ये जो आय है ना इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड है, और ये इन्हीं के बारे में दिया गया है कि टिकट का मूल्य में क्या हो जाती है 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और दर्शकों की संख्या में क्या हो जाती है 10% की कमी, तो इसके बारे में बताना है। तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला फार्मूला लगा लो और फटाफट से उड़ा दो, क्वेश्चन को सोल्व कर दो फटाफट से। 30 प्लस का है, 10 माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, बटे में क्या होगा 100, 30 में से 20 गया, 10 गया, कितना आ जाएगा 20, ये जीरो खत्म, 3, तो कितना आ जाएगा आपका 17%, 17% प्लस में आई तो क्या होगा वृद्धि। तो सिनेमा हॉल के जो मालिक है उसकी आय पे क्या होगा 17% का क्या होगा बढ़ जाएगी, उसकी आय कितनी हो जाएगी, पहले जो थी उससे 17% ज्यादा मिलेगी। समझ में आई बात? तो बस ये चीज ध्यान रखनी है, फार्मूले को थोड़ा दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दे और चौड़ाई को 10% घटा दे, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताइए, क्षेत्रफल का फार्मूला मैं 10 बार बता चुका हूँ। क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। ठीक है, क्षेत्रफल का फार्मूला जो होगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई दिया है क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, लंबाई मल्टीप्लाई में चौड़ाई, है ना। तो लंबाई को कितना बढ़ाना है 20%, लंबाई को कितना बढ़ाना है 20%, और इसको कितना घटाना है 10%। ठीक है जी, तो बोल रहा है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर से वही 20 प्लस का है 10 माइनस का है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा आपका 100, 10, ये जीरो कितना आ जाएगा आपका 8%, तो 8% आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए,
एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग क्या होता है, स्केयर होता है। वर्ग क्या होता है, स्केयर। और स्केयर का ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, सारी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए जो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला है, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला वो होता है भुजा गुणा भुजा। क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। मतलब भुजा का 2 बार इफेक्ट पड़ेगा, भुजा का 2 बार इफेक्ट पड़ेगा। जब भुजा का 2 बार इफेक्ट पड़ेगा तो आप इसमें, क्योंकि एक भुजा 25% बढ़ेगी तो साथ के साथ दूसरी भी 25% की बढ़ेगी। ये बात ध्यान देनी है। अगर आप इसको करोगे फिर इसको भी इसी तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि ये फार्मूला केवल 2 वैल्यू के ऊपर लगेगा, जब 2 वैल्यू दी हो। ठीक है जी। 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 50। दोनों प्लस प्लस क्या है ना, 25 और 25 50। और 25 गुणा 25 बटे कितना हो जाएगा, 100, है ना। ये कितना आ जाएगा, 50। 25 और 25 कितना होता है, 625। 625 बटे में कितना होगा, 100। ये जीरो इसके लिए, जीरो इसके लिए, और एक के लिए क्या लग जाएगा, पॉइंट। यानी कि 50 प्लस 6.25, और कितना आंसर आ जाएगा, 56.25%। आंसर कितना आ जाएगा, 56.25% आपका आंसर आ जाएगा। ये इस तरीके से मैंने देखो कितने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृत्त क्या होता है, सभी को पता होगा, ये सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है। सेंटर से अगर मैं सेंटर की बात करूं, सेंटर से ये जो होती है, सेंटर से अगर मैं इसको मिला दूं, ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या, है ना। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्या आप बता सकते हो। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई तो होती है कांस्टेंट, पाई की वैल्यू फिक्स है, वो ना बढ़ेगी ना घटेगी। पाई हमेशा पाई ही रहेगा, उसकी वैल्यू 22/7 ही रखो, लोग कहीं भी रहेगी। ठीक है, तो बस त्रिज्या के बारे में बोल रहा है, त्रिज्या। जैसे वर्ग की भुजा का फार्मूला क्या, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, भुजा गुणा भुजा। ऐसे ही वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, त्रिज्या इंटू त्रिज्या। यानी कि त्रिज्या इंटू त्रिज्या। ठीक है, अरे समझ में आया बात में क्या कह रहा हूं। तो त्रिज्या पहले 12 को बढ़ा रखी है, दूसरी तो ये भी 12 बढ़ेगी तो ये भी 12 बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24। और प्लस का निशान आएगा, 12 गुणा 12, और बटे में क्या आ जाएगा आपका 100। तो कितना आ जाएगा, 24। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 बटे में 100। पॉइंट लगा लो, देखो फटाफट से करना है। 24, ये जीरो इसके लिए, जीरो इसके लिए, तो 1.44। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 25.44%। ये आपका आंसर मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी। मैं आपको आज या कल की डेट में एक एएलपी का पेपर मैंने सोल्व किया। इतने आसान क्वेश्चन जो पूछ रखे हैं, मैं बोलते हो ना आपकी बहुत मुश्किल पेपर, बहुत आसान ही आते हैं भाई, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। मैं फिर कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिस इन क्वेश्चनों में करो, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक घनाभ की लंबाई, अब देखो, अब ये घनाभ क्या होता है, सभी ने पता होगा घनाभ क्या होता है। ये आपका हो गया रेक्टेंगल, और ये आपका घनाभ बना के दिखाता हूँ मैं आपको क्या होता है घनाभ में। ठीक है जी, घनाभ क्या चीज होती है वो आपको समझाता हूँ मैं। ठीक है, घनाभ के बारे में वो कुछ ऐसा होगा। ये घनाभ है।
ठीक है जी। ये देखिए ये घनाभ है, ये घनाभ दिखाई दे रहा है आपको। तो घनाभ की ये होती है लंबाई, ये जो होती है ये चौड़ाई होती है, और ये जो होती है ये ऊंचाई होती है। तीन चीज होती है इसमें। ठीक है। तो इसने ये बोला है घनाभ की लंबाई को 40% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में 50% की कमी कर दी जाती है, और ऊंचाई में 20% कम कर दिया जाता है। तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन मतलब वॉल्यूम। आयतन मतलब क्या है? वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो फार्मूला क्या होता है घनाभ का? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये होता है जी फार्मूला, सभी को पता होगा। ये फार्मूला होता है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो लंबाई क्या है? लंबाई में क्या है? वृद्धि करनी है कितने की? 40% की। चौड़ाई में कमी करनी है कितने की? 50% की। और ऊंचाई में भी कमी कर दी जाती है कितने की? 20% की। तो पूछ रहा है आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं पिछले उसमें उसमें आपने क्या देखा कि दो ही चीज थी, दो ही वैल्यू थी, दो ही वेरिएबल थे जिनके ऊपर डिपेंड हो रही थी। अब जो है यहाँ पे तीन है। तो इनको कैसे करेंगे हम? इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको देखिए कैसे करेंगे। तो आयतन जो होता है, देखो मैंने आपको तीन मेथड कराए थे। तो पहला मेथड तो यहाँ पे फेल हो गया, जब तीन वैल्यू होगी तो आपका फेल हो चुका है। वो यूज भी कर सकते हैं बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा आपका। वो क्या होगा आपका? टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए उसको आप यूज मत करो। ठीक है जी, उसको आप यूज मत करो। आप दूसरा मेथड या तीसरा मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, नींद नहीं लेनी है, जागिए। तो आप दूसरा मेथड यूज कर लो या थर्ड मेथड यूज कर लो। दूसरा मेथड में क्या दिया है वो मैंने आपको बताया था कि इधर वाली वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं जी? 100 मान लेते हैं। इधर वाली वैल्यू को हम क्या मान लेंगे? 100। ठीक है, वृद्धि है तो 100 में जोड़ दो उसको, कितना? 140। कमी है तो 100 में से माइनस कर दो, 50। और ये भी कमी है कितने की? 100 में से 20 हो गया तो कितना हो गया? 80। ठीक है जी, ये जीरो कट गई, ये जीरो इसकी कट गई, ये पूरा दो जीरो कट गई, ये जीरो इससे कट गई, 5 दूनी 10, ये कितना आ गया आपका? 4। ठीक है, 14 चौके 56। इसका मतलब क्या है कि जो पहले आयतन था ना वो 100 माना था। कितना माना था? 100। अब वो आयतन कितना चला गया है? 56। तो कितने की कमी आ गई? तो कितने की कमी आ गई जी? 44% की। तो आयतन में जो कमी आएगी वो कितने की आएगी? 44% की कमी आ जाएगी। तो आप इसको दूसरे मेथड से कर सकते हो। ये दूसरा मेथड था, आगे दूसरा मेथड भी यूज। अब दूसरा और तीसरा ही चलेगा जहां तक चलेगा, जितने भी क्वेश्चन में चलेगा दूसरा और तीसरा। वो सिंपल क्वेश्चनों के लिए था जिसको देखते ही चुटकी में बनाने वाले क्वेश्चन थे। अब ये देखिए, ये था दूसरा। और तीसरा मेथड इसी में लगाना चाहते हो तो आप लगा भी सकते हो। ठीक है, तीसरा मेथड अगर तीसरा आप लगाना चाहते हो तो आप इसमें लगा भी सकते हो। ठीक है जी, तीसरा भी आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है, कैसे? तो देखिए ठीक है जी, तीसरा भी हम इसमें लगा सकते हैं भाई। तो वो कैसे लगाएंगे उसको देखिए। ठीक है, तीसरे मेथड को भी हम लगा सकते हैं, तो देखते हैं कैसे लगाएंगे। देखिए एक घनाभ है, एक घनाभ की लंबाई 40% दी की जाती है, चौड़ाई में 50% की। तीसरे मेथड में क्या है? आयतन जो है ना, आयतन देखो, आयतन इसको बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? आयतन। आयतन का फार्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यही होता है ना फार्मूला, सभी समझते हैं यही फार्मूला होता है। ठीक है, 40% की वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब क्या होगा? बटे में क्या करेंगे? 100 लगा देंगे, परसेंटेज हटा के बटे में 100। तो कितना आ जाएगा आपका? 2/5। कितना आ जाएगा? 2/5। वृद्धि का मतलब क्या होता है? प्लस। इसका मतलब क्या है कि पहले जो लंबाई 5 थी वो 2 बढ़ के अब कितनी हो गई है? 7। समझ में आई बात? ठीक है जी। अब आप बोलोगे चौड़ाई। चौड़ाई क्या है? कमी कितने की? 50%। 50% का तो आप सीधा लिख सकते हो कितना? 1/2। और कमी है तो क्या लगा दोगे? माइनस। मतलब पहले जो चौड़ाई थी वो 2 थी, एक की कमी हो गई, अब कितना हो गया? 1। फिर है ऊंचाई में कमी कितने की? 20% की। 20% का मतलब क्या होता है बताओ? 1/5। तो मतलब पहले जो थी वो आपकी ऊंचाई जो थी वो पहले कितनी थी? 5 थी, अब कम हो गई, वो कितनी हो गई? 4। तो क्या आप बता नहीं सकते कि पहले आयतन कितना था? 5 2 10 और पंजे 50। पहले आयतन 50 था, अब कितना हो गया? 28।
तो आप बताइए कितने की कमी आ गई, पहले 50 था आयतन, अब कितना हो गया 28, कितने की कमी आ गई, बोलोगे 22 की। किस पे आई, इनिशियल पे। इनिशियल कितना मतलब पहले 50 पे। हमेशा जो वृद्धि निकालनी है ना या कमी निकालनी है वो पहले वाली वैल्यू पे निकलती है, बात याद रखना है। तो 22, 50 से कम 50, 50 दूनी 50 दूनी 100, तो 22 दूनी 44 आपका आंसर आ जाएगा। और ये इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू सोल्व द क्वेश्चन। आई बात समझ में आई। एक एक चीज मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, उसमें लगा के बताइए एक घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। अब घन क्या होता है, घन ये होता है जिसकी तीनों साइड बराबर हो, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, ये पता होना चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं घन को क्यूब, क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो आयतन पर, आयतन मतलब वॉल्यूम बोल रहा है, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, भुजा का क्यूब, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। भुजा का क्यूब का मतलब यही तो होता है, मतलब एक बार भुजा को अगर आपने बढ़ा दिया तो 3 बार बढ़ेगी, मतलब 3 टाइम्स बढ़ेगी, 3 का मल्टीपल होगी। आप ये मत कह देना कि 30% बढ़ जाएगा, वो गलती होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे आप, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। 30% है, क्या है 30%, क्या 30% को हम, अगर मैं आयतन को 100 मान लू, सॉरी, अगर मैं आयतन को 100 मान लू, आयतन को मैं कितना मान लू 100 मान लू, तो पहली भुजा जो 30 बढ़ेगी वो कितना हो जाएगी 130/100। दूसरी भुजा वो कितनी हो जाएगी 130/100। तीसरी भुजा वो कितनी हो जाएगी 130/100। अरे दिक्कत क्या है, 30 बढ़ रही है तो 100 में 30 जोड़ देंगे, एक 100 पूरा उड़ जाएगा, एक 100 इससे खत्म हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। 13 का क्यूब पता होगा आप सभी को, 2197। ठीक है, 13 का क्यूब कितना होता है 2197 होता है ना, 2197 होगा, बटे में ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो पहले क्या था, आयतन 100 था, अब 2197 हो गया है, तो कितने की वृद्धि आ गई, आप बोलोगे, आप बोलोगे 119.7% की क्या हो जाएगी इसमें वृद्धि आ जाएगी। आप इसको इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, और दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। दूसरा मेथड क्या है, ये वाला जो अभी मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, 30% का बना लो फ्रैक्शन, 30% का क्या बनाएंगे हम, फ्रैक्शन। और 30% का फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, बटे में 100 करके, परसेंटेज बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, 3/10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/10, वृद्धि है तो क्या लगा देंगे प्लस। ठीक है, पहले भुजा 10 थी, अब वो 13 हो गई है, ये वाली भुजा भी 10 थी, ये भी 13 हो गई है, ये वाली भुजा भी 10 थी, ये भी 13 हो गई है। तो क्या करेंगे आयतन निकालने के लिए, तीनों की मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 1000, इसकी मल्टीप्लाई 2197, तो कितने की वृद्धि आ गई, बोलो, अरे कितने की वृद्धि आ गई 1197 की, किस पे आई 1000 पे, और गुणा में क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो 119.7% की क्या आ जाएगी आपकी वृद्धि आ जाएगी। आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है जी, कर लोगे, समझ में आया कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चावल के दाम में तो यहाँ तक ये थे एक ही टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में हम यहाँ तक यही क्वेश्चन रखते हैं, थोड़े क्वेश्चन बचते हैं, वो आपके उस टाइप के होंगे, मतलब अब थोड़े अलग टाइप के हैं, मतलब थोड़ा बेसिक कंसेप्ट लगेगा। बस ये 2 टाइप मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, अगली टाइप हम अगली वीडियो में करेंगे, ताकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इतना लंबा वीडियो ठीक नहीं होगा आप लोगों के लिए। ये चीज आपको करके आनी है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना एक बार, ये दोनों मेथड समझ में आ गए, फ्रैक्शन मेथड और ये मेथड, आप क्वेश्चन को देखो, कॉपी में लिखो, सोल्व करो, लिखो, सोल्व करो, तब जाके समझ में आएंगे। बोर्ड से उतार लिया और सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कर लोगे ना, आई बात समझ में। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, उसमें हम करेंगे पूरे इसको सोल्व। मजा नहीं आया।